इधर देखिए, इधर देखिए सभी लोग, लास्ट में क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता। और इधर अभिक्रिया की कोटि, अरे मैच कर लो बस। अभिक्रिया की कोटि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। बात नहीं करना, बीच में से एक लाइन खींचेंगे। आवाज नहीं। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता या आणविकता, इन दोनों की परिभाषाएं लिखवाई मैंने आपको। कब? हाँ, तो पहले नंबर पे तो दोनों की क्या लिख देंगे? परिभाषा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? परिभाषा। और इधर भी क्या लिख देंगे? परिभाषा। ठीक है। घातों का योग होती है, और ये क्या होती है? जितने क्रियाकारक उसमें भाग ले रहे हैं उनके अणुओं की संख्या होती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन लिखेंगे बच्चों आणविकता या अणुसंख्यकता का मान। अणुसंख्यकता का मान 3 से अधिक हो सकता है कि नहीं? 3 से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। फटाफट लिखते रहना। और जिसने लिख लिया वो क्या करेंगे? मैच करेंगे, गलत मत कर लेना है। इधर क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि 3 से अधिक हो सकती है, 3 से अधिक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 3 से अधिक हो सकती है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे लिखा था बेटा यह सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है? और इसमें क्या लिखा था? हाँ, सैद्धांतिक मान है। इसमें क्या लिखा था? यह प्रायोगिक मान है। कैसा मान है? प्रायोगिक मान है। चौथे नंबर पे क्या लिखा था अपन ने? अणुसंख्यकता का मान का मान। बात नहीं, शून्य हो सकता है क्या? ऋणात्मक नहीं हो सकता, तथा क्या नहीं हो सकता? भिन्नात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इधर इसमें क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कैसी हो सकती है भाई? शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, तथा कैसी हो सकती है? ऋणात्मक हो सकती है, हो सकती है। इधर देखना, बात नहीं। पांचवें नंबर पे क्या लिखा अपन ने? संकुल। संकुल मतलब समझते हो? कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है। ठीक है। और जो एक ही पद में संपन्न हो जाए वो प्रारंभिक अभिक्रिया। संकुल अभिक्रिया, संकुल अभिक्रिया की आणविकता या फिर अणुसंख्यकता ज्ञात हो सकती है कि नहीं? नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। इसमें क्या लिख देंगे? संकुल अभिक्रियाओं, संकुल अभिक्रियाओं की कोटि की
कोटि क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। 5 पॉइंट ऐसे किस किसने लिखे थे? ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं लिखे कौन सा छोड़ दिया था? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो कर लिए होंगे नहीं बस। तो जिनने नहीं लिखे वो फटाफट 1 मिनट के अंदर नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज। चलो इधर देखो, गैस उड़ा दूंगा ज्यादा बोली तो। एक प्रश्न लिखो, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है? अभिक्रिया का औसत वेग क्या है? बात नहीं करना बेटा, बात नहीं करना। औसत वेग क्या है? इधर देखना सभी, अभिक्रिया का औसत वेग। इधर देखिए, वेग को अपन काय से डिनोट करते हैं? आर से। ये जो बराबर होता है ना, कौन बोल रही है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो अपन माइनस साइन लगाते हैं, उत्पाद की सांद्रता में प्लस लगाते हैं, है कि नहीं? तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे डेल्टा और यहाँ पे लिख दिया अपन ने आर। आर मतलब क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और नीचे क्या लिख दिया अपन ने? डेल्टा लगा के टी लगा दिया। क्या लगा दिया? ये औसत अभिक्रिया का जो है ना, अभिक्रिया का औसत वेग का सूत्र है। क्या है? ये समय अंतराल है। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंजेस। डेल्टा मतलब होता है बदलाव, यानी अंतर। क्या? और टी मतलब समय, तो इसको अपन बोल सकते हैं समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल, है ना। और ये अभिकारक की सांद्रता में क्या है? ये डेल्टा क्या बता रहा है? परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है किसी निश्चित समय अंतराल में, और इसी को क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? तो उत्तर में अपन देखता, पहले मुझे लिख लेने देना, समझ में नहीं आया अभी परिभाषा दूसरी लिख देंगे। निश्चित समय अंतराल में, किसमें बच्चों? निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल। देखो ये समय और ये क्या हो गया? अंतराल में। अब अभिकारक, कौन सा कारक बच्चों? अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक हो गया, ये सांद्रता। लिखना नहीं, इधर देखो, ये आर क्या हो गया? अभिकारक। ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया? और ये क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता, अच्छा 2 बार लिख दिया, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। कौन सा वेग बच्चों? औसत वेग कहते हैं। क्या आप समझ गए ये? ठीक है, सूत्र कौन सा हो जाएगा बेटा? बोलिए। अब मान लीजिए कोई सांद्रता दे दी, सुनो मेरी बात, इधर सुनो। किसी भी अभिक्रिया में एक सांद्रता देती, किसकी सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर है। 10 मिनट में ये कितनी हो गई? एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर है। मेरी तरफ देखो, उधर क्यों देखो? जब लाइव दिख रहा है तो उधर क्यों दिख रही है ना? अगर मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर दे रखी है और 10 मिनट में बताओ कितनी हो गई है? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। आधी हो जाए या 30%, 20%, 75% रह जाए, कितनी हो जाए? अभिकारक की सांद्रता घटेगी नहीं। 4 मोल प्रति लीटर हो गई, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। टाइम कितना दे दिया आपको? 10 मिनट।
अब 10 मिनट को मिनट में दे दे, सेकंड में दे दे, घंटे में दे दे, इकाई में दे दे, उसको तो यहाँ रखोगे और जो सांद्रता में परिवर्तन आया उसको यहाँ लिखोगे। ऐसा नहीं कि 5 प्रारंभिक सांद्रता दे दी, 4 अंतिम सांद्रता दे दी तो 5 लिखे 4 लिखे। हाँ, अंतर का मतलब समझ रहे हो। परिवर्तन कैसे निकालते हैं भाई, ज्यादा में से कम को घटा के अपन क्या निकाल देंगे, परिवर्तन निकाल देंगे। परिवर्तन जो आता है उसी को लिखना है वहां पे। इसका एक सवाल करवाऊंगा आपको और वो कैसे करेंगे अपन देखेंगे। पहले ये नोट कर लो, आप कर लो फटाफट। लिख लिया नहीं ये? अब एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन जो है आपकी बुक में दिया है तो हो सकता है वही आ जाए। तो पहला मैं समझा देता हूं, दूसरा तुम कर लेना। नहीं वैसे वैसे ही दूंगा, वैसे वैसे। इधर देखिए, एक काम करो, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लो। क्वेश्चन है बच्चों, आर गोस टू पी, मतलब आर तो अभिकारक है और पी क्या है बच्चों, उत्पाद है। सपना बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, इधर उधर बिल्कुल मत देख लेना। हाँ हो गया। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, यह अभिक्रिया दे रखी है आपको। अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में, कितने मिनट में, 25 मिनट में। बहुत सिंपल प्रश्न है और दिया हुआ था मिनट में परिवर्तित होकर। कौन परिवर्तित हो रही है, सांद्रता परिवर्तित होकर 0.03 m, 0.03 m मोलरता दे रखी बेटा से 0.02 m हो जाती है, हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट में कीजिए। औसत वेग की गणना, बात नहीं बेटा, औसत वेग की गणना इकाई में मिनट तथा एक और चीज क्या है, बोलो सर, सेकंड। मिनट तथा सेकंड में कीजिए, इकाई में कीजिए, मिनट तथा सेकंड में कीजिए। आप सभी बच्चे लिखना बंद कर देना और इधर उधर देखना बंद कर देना, केवल बोर्ड पे देखो। नाजिया जहां रहेगा वहीं पे छोड़ दो बच्चे, ठीक है। जब भी कोई लैंग्वेज वाला सवाल आए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो बेटा क्या दिया है आपको, समय, समय अंतराल डेल्टा टी कितना दिया है, 25 मिनट। ये क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना जवाब दो। दिखाई दे रहा है? उसने काय का पूछा है भाई, मिनट में और सेकंड में दोनों में करना। पहले अपन मिनट का कर लेते हैं, काय का कर लेते हैं। सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन को काय से दर्शाते बच्चों, बताओ जल्दी। डेल्टा आर, है ना। डेल्टा आर बराबर ये कितना दिया है, बोलो सर। पहले 0.03 थी और अब कितनी हो गई, 0.02 हो गई। तो सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अधिक में से कम को घटाकर। चलो यार मैं स्टाइलर कुछ कहीं पे रख दिया क्या? चलो इससे करते। इधर देखो, इधर देखो, सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा बेटा, तो ये भी अपन को क्या करना है, लिखना है 0.03 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा। ये घटाना तो आता है नहीं, जरूरी थोड़ी यही वैल्यू दे, बढ़ा के दे दे, कुछ भी दे दे, अपन को क्या, अपन को घटाना आना चाहिए। 3 में 2 गया, कितना बचा 1, 0 में 0 गई तो 0 और 0 में 0 गई तो 0। अब पॉइंट देख लो कितनी संख्या पहले है दोनों में,
दो के पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। तो ये क्या आ गई आपकी सांद्रता आ गई, क्या आ गई बच्चों, सांद्रता आ गई, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। एम मतलब मोलरिटी, सांद्रता पढ़ा रखी मैंने आपको, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, मोल प्रभाज। अरे यार बार बार क्यों कहती है उसके अरे तो आ जाता है वो, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, आ गया ना। देखो ये जो सांद्रता है ना, इसको विलेयता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी। इधर देखो अब अपने पास में सूत्र क्या है बच्चों, आर बराबर माइनस साइन लगेगा, बोलो सर क्यों, आर इसमें यहाँ पे माइनस साइन लगेगा क्योंकि सांद्रता काय की परिवर्तित हो रही है, अभिकारक की, और अभिकारक में जब भी अपन है ना रेट लो यानी कि दर नियम लगाते हैं तो उसमें माइनस साइन लगाया था, अभिकारक में क्या लगाया था, उत्पाद। ये मत भूल जाए नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ऑप्शन में वो मिल जाएगा। माइनस में क्या था, इधर देख लो भले, माइनस में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या, अब तो कुछ नहीं है, अब तो सर हम यूं ही कर देंगे, लेकिन यहीं से ही गड़बड़ होती है। तुम्हारा मैथमेटिक्स अगर मजबूत है तो बहुत बढ़िया काम होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आर बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस, यहाँ पे डेल्टा आर की जगह कितना लिखो बेटा, 0.01 अपॉन में क्या आ जाएगा, 25, है क्या नहीं। हाँ देखो बची हुई सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन, एक काम करना यार, अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटाना, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनो, बची हुई चीज में से पहले वाली चीज घटाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, ऐसा करना भूल मत जाना, मैं थोड़ा भूल गया था। अंतिम सांद्रता कौन सी है इसमें, 0.02, तो बस इतना करना है, यहाँ पे 0.02 कर देना ना, यहाँ पे क्या कर देना 0.03 माइनस 0.03, बस यहाँ पे एक ही चेंजेस आएगा कि बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में जाएगी। बात समझ में आई मेरी। देखो अपन फिजिक्स में भी ऐसे ही करते हैं ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण या जो भी कहते हैं आप, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं, प्रारंभिक में से अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ऐसे यहाँ पे वेग ही है बच्चों, ये भी क्या है, लेकिन ये वेग अभिक्रिया का वेग है और वो अपना पत्थर का साइकिल का वेग है तो वही वेग ना। तो आपको ना जब वेग में परिवर्तन यहाँ निकालना है तो आपको अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या घटाना है, ऐसे ही अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे करनी है आप। तो यहाँ पे अपने पास में उसका जो मान आया वो कितना आया, 0.01, लेकिन काय में माइनस में, तो आर इज इक्वल टू, पहले तो माइनस ऑलरेडी लगा है, इस डेल्टा आर की जगह क्या लगा देंगे अपन, माइनस 0.01, यहाँ बटे में कितना आ जाएगा बेटा 25, है क्या नहीं। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.01 बटे में कितना हो जाएगा 25। इसको सोल्व करो तो सीधे तरीका बात क्या है, आप एक काम करो, पॉइंट हटाओ, नीचे कितने लगाओ, 2 जीरो लगाओ, ठीक है, और भी सोल्व करो तो कितना बचा, ये 1/2500, है क्या नहीं। क्या मैं 1/25 को 1/25 गुणे 100 लिख सकता हूँ क्या, अब इस 100 को मैं 10 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, सही कह रही है, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/25 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा क्या, जब 10 को अपन ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि है ना विज्ञान है, साइंस में है ना ऐसे नहीं 0 0 10 20 आ गए लिखते जाओ, इसमें क्या आपको वैज्ञानिक पद्धति से लिखना पड़ता है। वैज्ञानिक पद्धति दे रखी ना आपको साइंटिफिक नोटेशन 11th क्लास में, पॉइंट में लिख के 10 की घात में। अब ये बताओ 25 को अपन 25 का भाग देंगे 1 में तो भाग जाएगा क्या, तो आप ना 0 पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 में भाग नहीं जाएगा, फिर से एक और 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौक 100 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा। आप ध्यान रखना ये पॉइंट है ना एक संख्या के बाद होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है कि पॉइंट है ना एक संख्या के बाद होना चाहिए,
तो यहाँ पे ये तो संख्या कोई है नहीं, 4 है संख्या। अब जब इस पॉइंट को बच्चों आप इस तरफ ले जाते हो, किस तरफ, इस तरफ, जो 10 की पावर लगी ना उस तरफ ले जाते हो तो माइनस में पावर बढ़ती है, कायम बढ़ती है। और यदि पॉइंट को आप इधर लाते हो तो प्लस में पावर बढ़ती है। ये भी 11th में सीखा अपन ने, लेकिन सर हमें याद नहीं है, तुम तो अभी एक बार और बता दो। अगर पॉइंट के यानी कि इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ ले जा रहे हो, कितनी संख्या, बोलो सर 2 संख्या जंप कर रहे हैं हम, कितनी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा, 2 संख्या जंप करी तो यहाँ पे 2 संख्या और माइनस में बढ़ा दो, 10 की घात -4 कर दो, क्या जाएगा। अब बच्चों क्या निकालनी है अपन को, इसकी इकाई निकालनी है। और इकाई तुम्हें याद ही है, बोलो सर हाँ, मोल, उसकी इकाई निकाल लेते हो ना, दर की इकाई क्या निकालेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। लेकिन वहां पे एन का मान क्या होगा, बोलो सर एन का मान तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं, तो फिर क्या करें, मोल लिख दो, प्रति लीटर लिख दो, और प्रति यहाँ पे समय काय में दिया है, मिनट में दिया है तो मिनट में ले लो, सेकंड में करवाएंगे अब इसके बाद में, ठीक है। चलो पहले ये नोट करो, तो हो गया, हाँ यूनिट लिख लोगे, मैं लिखूं, देखो मेरी बात सुनो, ये मोलरता है, मोलरता की इकाई क्या होती है बेटा, मोल प्रति लीटर। या तो आप है ना डायरेक्ट मोलरता लिख दो, क्या लिख दो, मोलरता, या फिर मोल प्रति लीटर लिखो, बात एक ही है। और बटे में क्या लिखेंगे बताओ, बटे में लिखेंगे, बोलो सर मिनट, क्योंकि टाइम काय में दिया है, मिनट में दिया है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट फटाफट, आओ साइड हो जाता हूँ, साइड हो जाता। अब इधर देखो, अब इसको काय में करना है, सेकंड में करना है, मान लीजिए अपन को काय में करना बच्चों, ऐसी लाइन खींच देता हूँ ताकि है ना पता पड़ जाए यहाँ से चल रहा है अपन, है ना। काय में ज्ञात करना है सेकंड में, काय में तो आर बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखते सेकंड में लिखते, पहले तो लिखेंगे अपन सेकंड्स में, सेकंड्स में। अब 25 सेकंड का मतलब क्या बच्चों, 25 मिनट, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 25 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया तो क्या हो गया, सेकंड में चेंज हो गया, ये 60 से गुणा कर दिया तो, सपना सूझ पड़ रही नहीं कि ध्यान नहीं था, इधर ध्यान दे सीधी बैठ के, 25 मिनट दे रखी है, उसमें 60 का गुणा कर दिया, क्या हो गया, और सांद्रता में परिवर्तन तो अपन ने वो निकाल लिया था, कितना, बोलो सर माइनस में 0.01 m डेल्टा और ब्रैकेट में r, ये औसत वेग। सूत्र आपको याद है क्या, सूत्र क्या होता है, r बराबर डेल्टा r और अपन में डेल्टा t। जब भी सोल्व करो बार बार लिखो, याद हो जाता है। r बराबर कितना करेंगे, बोलो सर माइनस, और फिर लिखेंगे 0.01, भटे में कितना लिखेंगे, बोलो सर 25 गुणे 60, हाँ ये एक और माइनस है ना इसमें, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, बोलो सर 0.01 बटे में 25 125 25 150 150 लिख दिया, और 2 जीरो 1500 हो गया, पॉइंट हटाओ, क्या लगा दो, 2 जीरो और लगा दो, है ना। r बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे में 15 गुणे 10 की घात 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। जब ये ऊपर चला जाएगा काय में जाएगा बेटा, माइनस में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 15 गुणे में 10 की घात -4, पल्ले पड़ रही नहीं, समझ में आ रहा है सब, अरे यार तू लिखे जा रहा लिखे जा रहा, इधर देख। अब है ना इस 15 का 1 में भाग दो, भाग जाएगा क्या, क्या लगाएंगे 0 पॉइंट, फिर 10 हो जाएगा, भाग दे लेते, नहीं आए तो 15 लिखो, डायरेक्ट 1 में भाग दो, 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लगाओ, 15 6 90, क्या, फिर वापिस कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, वापिस 15 6 90, 6 6 6 आता जाएगा, 6 7, मतलब अपन है ना इससे एक गायब कर दो और 7 कर दो, 5 से ज्यादा हो तो 1 बढ़ा दो, 5 से कम हो तो वैसे वैसे रहने देते, अपन को ये पढ़ रखा है अपन ने। गुणे में आ जाएगा कितना, 10 की घात -4। अब मैंने क्या बोला था कि ये पॉइंट है ना एक संख्या के बाद होना चाहिए, कितनी संख्या के बाद होना चाहिए, एक संख्या के बाद। अब पॉइंट को वापस अपन इधर ही लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये बताओ,
जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 6.67 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। गुणे में कितना 10 की घात -4 था। अब दो कूदे हैं इधर, देखो ये पॉइंट को अपन दो संख्या को कूदा के लेके आए, दो संख्या जंप करी, तो यहाँ पे दो संख्या माइनस में क्या कर दो, 2 जीरो बढ़ा, तो -6 आ जाएगा मोल प्रति क्या आ जाएगा। बोलो सर अब आ गई ये सेकंड में, काय में आ गया। क्या बात समझ में आई तुम्हारे? ऐसे सवाल आ जाएगा, कर दोगे नहीं? क्यों मन्नू, कर दोगे? ठीक है, नोट करो। क्या इधर देख, क्वेश्चन है अपना 2A, फेर में लिख लो क्वेश्चन, तो गोस टू प्रोडक्ट, उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ पे, उत्पाद बना है। अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में, अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में, टाइम कितना दे दिया देखो, 10 मिनट में 0.5 लिखते हैं, 0.5 m से घटेगी कि बढ़ेगी, 0.4 m हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया की वेग की गणना, इस समय अंतराल अभिक्रिया का औसत वेग बताइए, औसत वेग बताइए। बोलो सर बता देंगे, थोड़ा सा हिंट दे दूं बच्चों? नहीं, गड़बड़ कहाँ करोगे, मुझे थोड़ा सा लग रहा है। देखिए इधर देखिए, सबसे पहले तो कि अभिक्रिया का औसत वेग निकालने का सूत्र क्या है, -1/2 डेल्टा ए की कंसंट्रेशन आर की, है ना, आर लिख दो या ए लिख दो, है ना, आर की कंसंट्रेशन अपन में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ना रस समीकरण में ध्यान रखना, पिछले प्रश्न में क्या था, देखो पिछले प्रश्न में केवल क्या दे रखा था, आर और पी, यहाँ पे कुछ रस समीकरण मिति नहीं थी। रस समीकरण मिति अपन 1/n लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना, बस आपको 1/2 करना है। ये 2 कहाँ से लिखा, बोलो सर ये, ठीक है, बाकी सवाल वैसा वैसे ही है। नहीं इसमें तो सामने वाले ने मिनट दिया ना, मिनट में कर लो, क्या बताऊं। ये 2 काय के लिए आया, कहां से आया, बोलो सर ये यहाँ देख के आया, रस समीकरण में थी है ना 1/n वाला, जब दर नियम लिखवाए थे ना अपन ने, उस टाइम पे अभिक्रिया की दर क्या होती है उस टाइम बताया था, अभिकार को माइनस में रस समीकरण में लिखी जाती है 1/n के फॉर्म में, तो ये 1/2 लगा के फिर सूत्र लगाना, फिर आंसर निकालना। ये भी क्वेश्चन आपके बुक में है, तो हो सकता है ये भी आ जाए।